हेलो दोस्तों, हम अपनी मैथ्स प्रैक्टिस क्लास में किरण पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम एलिगेशन और मिक्सचर टॉपिक कर रहे थे और उसके हम टाइप 1 पूरे कर चुके थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हिस्सों में डालकर। तो आज हम टाइप 2 कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का। इसमें 20 क्वेश्चन है तो इसलिए एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 1 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, वाटर इज 30%, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द पार्ट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बी कम्स 15%, ठीक है। तो कितना मिलाया होगा, मतलब एल्कोहल, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। सबसे पहले देखिए पहले वाले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 30% वाटर है। अब परसेंट को हटा लीजिए, उससे क्या है कि मान लीजिए 100 और वैल्यू है, ठीक है। तो 30% अगर वाटर यानी बचे हुए 70% क्या होगा, एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उसमें एल्कोहल मिलाई कितने परसेंट, चलिए इसे परसेंट में ही लेते हैं, ठीक है, 70%। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें एल्कोहल मिलाई यानी कि पूरी 100% जो प्योर चीज़ होगी वो मिला दी होगी, ठीक है। 100% एल्कोहल मिला दी। और बोल रहा है कि फाइनल मिक्सचर जो है उसमें वाटर कितना है 15%, यानी एल्कोहल कितनी हो गई उसमें 85%, ठीक है। अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। एलिगेशन लगा दिया हमने, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 15% और यहाँ पर काटेंगे हम तो भी ये क्या आता है 50%, यानी ये रेशियो कितना आ रहा है 1:1, ठीक है। अब इस 1 की वैल्यू क्या है, टोटल क्वांटिटी कितनी थी मिक्सचर की, 1 लीटर का मतलब है 1000 ml, ठीक है, 1000 ml। तो यहाँ पर भी तो 1 की ही वैल्यू पूछी है, यानी कि ये भी 1000 ml के बराबर होगा, यानी कि 1000 ml वैल्यू मिलाई थी उसने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 20% वाटर एंड द सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 35% ऑफ वाटर, ठीक है। मान लीजिए एक लिक्विड है जैसे हम, और उसमें पानी मिला है, मान लीजिए एल्कोहल ही हटाओ, एल्कोहल हो गया और वाटर हो गया, ठीक है। पहले लिक्विड में क्या बोल रहा है 20% वाटर है, यानी कि 20 वाटर है तो बचा हुआ 80 क्या होगी, एल्कोहल, ठीक है। और दूसरे में बोल रहा है कि 35% वाटर, यानी 35% वाटर यानी बचा हुआ 65 क्या हो गया, एल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये भाई साहब किस रेशियो में है, ये है हमारे 10 और 4 पार्ट के रेशियो में। देखिए ये तो 100 हो रहा है, ठीक है, पता ही चल रहा है हमें 100। अब ये बोल रहा है कि पहले वाले में से 10 पार्ट लिया गया, 10 पार्ट लिया गया और दूसरे वाले में से 4 पार्ट लिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि नया जो मिक्सचर आएगा उसमें वाटर कितना है, ठीक है। तो देखिए 10 पार्ट लिया, यानी कि इस पूरे में ही इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पहला वाला ये हो जाएगा 800, ये दूसरा कितना हो जाएगा 200, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 चौके 140 और ये 65 दूनी 130, 130 दूनी 260, ठीक है। यानी ये टोटल कितना हो रहा है 1060 और ये टोटल कितना हो रहा है 340, ठीक है। तो बस अब क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वाटर कितना है नए मिक्सचर में, ठीक है। तो वाटर कितना हो गया 340 बटे टोटल कितना हो गया 300 और 400 यानी 1400, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 100 लगा दिया। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। और ये हो गया हमारा 2 से काटा, 2 7 14 और ये हो गया 17, 170। बस तो ये आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 24 2/7%, 24 2/7%, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोला है, 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स 20% एल्कोहल। देखिए 20 लीटर जो मिक्सचर है इसमें क्या है 20% एल्कोहल है, 20% हो गई हमारी एल्कोहल, यानी कि बचा हुआ 80% क्या हो गया हमारा वाटर। तो ये रेशियो कितना हो रहा है 1:4, ठीक है, 1:4 हो रहा है। यानी कि अगर 20 लीटर को बांट दिया जाए तो ये 4 और 1 5, 5 चौको 20, यानी ये होगा 4 लीटर, तो ये हो गया 16 लीटर, ठीक है। तो ये हो गई एल्कोहल और ये हो गया हमारा वाटर। अब ये 16 लीटर में बोल रहे हैं 4 लीटर पानी मिला दिए, यानी ये कितना हो गया 20 लीटर, ठीक है। और एल्कोहल कितना है 4 ही है, तो परसेंटेज पूछा है कि नए मिक्सचर में एल्कोहल कितना है, तो 4 है 24 पर 100 पर कितना, 4 पंच 20, 4 छिंग 24, 6 से काटा तिया 50। अब बस 50/3, 50/3 हमारा किस में आ रहा है, देखिए 16 तिया 48 और 2 50, यानी सेकंड ऑप्शन, यानी कि 16 सही 2/3%, ये हो गया हमारा आंसर, जो कि नए मिक्सचर में अल्कोहल का परसेंटेज है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 32 लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एल्कोहल इन वाटर। अरे यार थर्ड क्वेश्चन की तरह, ये देखो 32 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें एल्कोहल और वाटर ये दो चीज़ें हैं, किस रेशियो में,
20% एल्कोहल है, ठीक है। वही 20:2 यानी कि 1:4 के रेशियो में, ठीक है। तो जब हम इसे बांटेंगे तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, इस 5 को हम 32 को हम इस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 32 को बांटेंगे 5, ये हो गया 6.4 लीटर। अब बचा हुआ जो इसमें से 7 लीटर जाएगा तो कितना बच रहा है, ये 2 गया और 5 25 25 25.6 लीटर, ये हो गया हमारा वाटर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 8 लीटर मिला दिया, यानी ये कितना हो गया 33.6 लीटर। और ये एल्कोहल वही का वही 64%। अब वो पूछ रहा है एल्कोहल का परसेंटेज नए वाले में, तो देखिए 66.4 अपॉन ये 33.6 में 6.4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो 34 और 6 40 इंटू 100, ठीक है। तो ये पॉइंट हट गया, ये जीरो चला गया। अब ये देखिए 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनिया 4 ती 12, 4 चौक 4 5 4 सिंह 24, यानी कि 16% एल्कोहल है नए मिक्सचर में। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन वॉट रेशियो वीट एट ₹32 पर kg should be mixed with wheat at ₹24 per kg so that on selling the mixture at ₹39 per kg there is a profit of 30%। अच्छा, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, पहली जो क्वांटिटी दी है, पहली क्वांटिटी में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, ₹32 पर केजी। और दूसरी जो क्वांटिटी यानी क्वालिटी कह लो, क्वालिटी जो है उसमें वीट कितना है, ₹24 पर किलो वाला है, ठीक है। लेकिन तीसरी जो हमें फाइनल मिल रही है वो कितनी होगी, आप यहाँ पर ये मत लिख दीजिएगा ₹39 पर केजी, वो एलिगेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 39 जो दिया है ना वो क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, और ये 32 और 34 हमारे कॉस्ट प्राइस है। तो ये 39 सेलिंग प्राइस है, यानी इस पर प्रॉफिट हुआ है कितना, 30% का, यानी हम इसे 130 इंटू 100 कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है हमारी, ₹30 पर केजी, ये हुआ। अब एलिगेशन लगा दीजिए, ये कितना हो रहा है, 6:2 यानी कि 3:1, ये हो गया हमारा आंसर, इस रेशियो में बटेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ए कंटेन्स 10% एसिड एंड सॉल्यूशन बी कंटेन्स 30% एसिड, इन व्हाट रेशियो शुड सॉल्यूशन ए बी मिक्सड विद सॉल्यूशन बी टू ऑब्टेन अ मिक्सचर विद 25% एसिड। सिंपल एलिगेशन लगा दीजिए, पहले वाले में 10% में एसिड है, दूसरे वाले में 30% एसिड है, तीसरे वाले में जो फाइनल है हमें 25% एसिड चाहिए। एलिगेशन लगा दिया, 5:2, ये कितना आ रहा है 15, हाँ 5:15 यानी कि 1:3, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 20% मिल्क स्ट्रेंथ बी मिक्सड विद दैट ऑफ 60% मिल्क स्ट्रेंथ सो एज टू गेट अ न्यू मिक्सचर ऑफ 25% मिल्क स्ट्रेंथ। देखिए सभी जगह पर मिल्क स्ट्रेंथ की बात की तो हमें कुछ करना ही है, ठीक है। रेशियो पूछ रहा है, वो किस रेशियो मिला है, सिंपल एलिगेशन लगा दीजिए, पहले वाले में 20% है मिल्क, दूसरे वाले में 60% है मिल्क, फाइनल में हमें 25% ही मिल्क मिल रहा है। बस ये कितना होगा, देखिए 60 में से 25 जाएगा, यानी ये कितना हो रहा है हमारा 35%, और ये जाएगा हमारा 25 में से 20 यानी कितना हो रहा है 5%, यानी रेशियो कितना हो रहा है 7:1, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, 5 लीटर ऑफ हनी कंटेन्स 80% शुगर। देखिए अगर 80% शुगर है तो बचा हुआ 20% क्या होगा, वाटर है ना, ये हो गया W वाटर और ये हो गया S से शुगर। तो रेशियो कितना हो रहा है 1:4, ठीक है, ये शुगर और वाटर का। तो इसमें बोल रहा है कि 5 लीटर था हनी का मिक्सचर। अब ये 4 और 1 5 तो हो ही रहा है, तो हमें 5 लीटर को क्या ही बांटें, ठीक है। 4 और 1 5 हो गया। इसमें बोल रहा है 3 लीटर पानी मिला दिया, 3 लीटर पानी मिला दिया, तो अब वाटर कितना हो गया टोटल 4 लीटर, और शुगर कितनी हो गई 4 लीटर थी ये, तो ठीक है। तो नए मिक्सचर का वो पूछ रहा है कि नए मिक्सचर में शुगर जो है वो कितना परसेंट है। तो यार देखो दिख ही रहा है 4/8 गुणा 100 यानी कि 50% की बात हो रही है, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, 7 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 30% वाटर, ठीक है। 3.5 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू दिस मिक्सचर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो देखिए 7 लीटर जो मिक्सचर है इसमें मिल्क और वाटर को बांट दिया, ठीक है। किस रेशियो में बांटा है इसने, 30% वाटर है यानी कि 3:7 के रेशियो में। तो जब इस 7 को बांटेंगे तो 3 की वैल्यू क्या होगी हमारी 2.1 और 7 की वैल्यू कितनी होगी 4.9, ठीक है।
तो ये देखिए 4 2 6 और एक साथ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है वो क्या कि 3.5 लीटर जो है वो मिल्क मिला दिया, यानी कि 3.5 लीटर मिल्क मिला दिया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये 8, 8.4 और ये 2.1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे कि वाटर जो है ना उसकी कितने परसेंट क्वांटिटी है वो पूछी थी। तो देखिए 2.1 वाटर है, टोटल कितना हो रहा है 8 2 10 और एक नहीं 8 2 10 10.5 पर 100 पर कितना, ये परसेंटेज के लिए। तो बस वाटर का परसेंट निकल आएगा कि नहीं, ये देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, 21 से 21 गया यानी कि 20%। ये हो गया हमारे वाटर का मिक्सचर, वाटर का परसेंटेज, ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, 40 लीटर्स ऑफ 60% कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज एडेड टू 35 लीटर ऑफ 80% कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द न्यू सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए पहला वाला जो बीकर है जिसमें क्या है 40 लीटर पानी है ना, 40 लीटर मिक्सचर है, तो इसमें से एसिड और वाटर कितना है, पहले वाले में 60% कंसनट्रेशन एसिड का है, ठीक है, और वाटर का कितना हो गया बच्चे को 40%, ठीक है। तो यानी 6:4, यानी कि रेशियो कितना आ रहा है इसमें 3:2, 3:2, ठीक है। तो 3 और 2 5, इस 5 ये 40 को जो है 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, तो इस 3 की वैल्यू कितनी आएगी 24 और ये 16, ठीक है। ये हो गई पहले वाले में एसिड की। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 35 लीटर है, इसमें एसिड, एक लाइन खींचता हूँ, इसमें एसिड कितना है पहले वाले में 80% और 20% ये, यानी कि ये रेशियो कितना है 4:1 का रेशियो है ना, 4:1 का रेशियो। तो 4:1 के रेशियो में जब हम इससे बांटेंगे 35 लीटर को, तो ये कितना हो रहा है 7 चौको 28 और ये 7 लीटर, ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि नए वाले जो मिक्सचर है उसमें एसिड का परसेंट कितना है, तो एसिड टोटल कितना हो गया, देखिए 24 और ये 28 कितना हो रहा है 2 2 4 1 52 हो गया एसिड। टोटल कितना है मिक्सचर 40 और 35, यानी कितना हो रहा है 75%, निकालने के लिए 100, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 एक मिनट 10th, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये आएगा हमारा 69:1/3%, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है कि 2 बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 33 फुल ऑफ ऑरेंज जूस, ठीक है, यानी कि 2 बॉटल हैं, एक में क्या है 35% ऑरेंज जूस भरा हुआ है और दूसरी में 33 सही 1/3% ऑरेंज जूस भरा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें जो है बचे हुए उसमें एप्पल जूस भर दिया एंड देन द कंटेंट ऑफ बोथ बॉटल्स आर एम्प्टीड इनटू एन अदर वेसल, और दोनों का जो कंटेंट है वो एक थर्ड बॉटल में क्या आएगा उसको डाल दिया, ठीक है, खाली कर दिया। तो जो नया बर्तन है उसमें जो पूरा जूस भरा हुआ है उसमें एप्पल जूस कितना है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 35% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है 7/20, ठीक है, और 33 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3। तो इसे हम रेशियो से भी कर सकते हैं या फिर बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, हम रेशियो से करेंगे ईजी पड़ जाता है। देखिए एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, अगर उसमें 35% ऑरेंज जूस था, यानी अगर 20 में से 7 उसमें ऑरेंज जूस है तो बचा हुआ 13 क्या होगा एप्पल जूस, और दूसरे वाले जो बर्तन है उसमें 3 में से 1 क्या है ऑरेंज जूस है, तो बचा हुआ 2 क्या होगा उसमें एप्पल जूस, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो रहा है 13 और 7 20 और ये 2 और 1 3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, इसे हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 3 से पूरे को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 13 तिया 39 और ये 7 तिया 21, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो रहा है 20 दूनी 40 और ये यहाँ पर नीचे 20। अब इसे टोटल कर लीजिए, टोटल ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 41 और ये कितना आ रहा है 79। अब देखिए 79 और 41 कितना होता है, 79 और 41 होता है 9 और 1 10 0 7 4 11 और 1 12 120। ये हो गई टोटल कैपेसिटी। हमसे पूछा है एप्पल जूस कितना परसेंट है, तो एप्पल जूस की वैल्यू कितनी है 79%, निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी है 65:5/9%। ये हो गया हमारे एप्पल जूस का परसेंट, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹42 पर केजी शुड बी मिक्सड विद 7.5 किलो राइस कॉस्टिंग ₹50 पर केजी सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 53.10 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 18%। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या है, हम कर तो किसी मेथड से सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन किसी मेथड से करेंगे आंसर हमेशा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसे करते हैं किससे, एलिगेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 42 रुपये किलो वाला एक चावल है और दूसरा चावल 50 रुपये किलो वाला है, ठीक है। इसको एक थर्ड क्वांटिटी में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमें तीसरा जो अमाउंट दिया वो कितना दिया, 53.10 पर केजी। लेकिन हम उसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो है सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमें यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें कॉस्ट प्राइस लेनी पड़ेगी। तो ये 53.10 18% का फ़ायदा हो रहा है। 100 से इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 45 रुपीज़ पर केजी। तो ये आ गया हमारा 45। अब यहाँ हम एलिगेशन लगाते हैं, ये आ गया 5, ये कितना आ गया 3, 5:3 का रेशियो आ गया। अब 50 रुपये पर केजी वाले की क्वांटिटी कितनी थी, 7.5 किलो, यानी 3 की वैल्यू अगर 7.5 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू आएगी हमारे 12.5। तो ये हो गया हमारा आंसर कि 42 रुपये किलो वाली 12.5 किलो हम मिलाएंगे। आइए वो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अ कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सचर इन विच देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन इट टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए 20 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, और दूसरा हम मान लेते हैं कि पानी है, ठीक है। मान लीजिए पानी है, सल्फ्यूरिक एसिड और पानी कितना है। ये बोल रहा है कि पहले वाले में 10%, 20 का 10% कितना होता है, 2, तो बचा हुआ 18 पानी हुआ, यानी कि 2/18 हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात है। अब बोल रहा है कि नए मिक्सचर में हम सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिलाएं कि जो क्वांटिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की वो 25% हो जाए। तो आपको पता होगा कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी अगर पूरी क्वांटिटी 4 है तो उसमें 1 क्या हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, और बचा हुआ 3 पानी हो, तो रेशियो ये हो जाए। तो पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिला, इसे हम x ले लेते हैं। तो बस देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 + 3x इज इक्वल टू 18। ये 18 में से 6 जाएगा, कितना बचा 12, और 12 3 से जब भाग करेंगे हम तो कितना बचा है 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हम कितना मिलाएंगे, 4 लीटर मिलाएंगे। तो नए सॉल्यूशन में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज 25% हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है कि 80% एंड 90% प्योर एसिड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 20 लीटर्स ऑफ 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 80% प्योर सॉल्यूशन टेकन टू फॉर्म द मिक्सचर। तो देखिए इसे हम एलिगेशन से कर सकते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि 80% प्योर सॉल्यूशन है, दूसरा बोल रहा है कि 90% प्योर सॉल्यूशन है, और फाइनल में क्या बोल रहा है, फाइनल बोल रहा है कि 87% प्योर सॉल्यूशन है, ठीक है, जो 20 लीटर की क्वांटिटी है। तो बस एलिगेशन लगा देंगे हम, रेशियो निकल आएगा। तो यहाँ पर ये कितनी बच रही है वैल्यू 3:, ये कितनी बच रही 7। अब ये 3 और 7, 7 3 कितना होता है 10, ठीक है 10। तो ये जो 20 लीटर क्वांटिटी है फाइनल वाले में, अगर हम इसे डिवाइड कर इसे इस 20 लीटर को 3:7 के रेशियो में बांटेंगे तो हम कैसे आएगा, देखिए ये 10 की वैल्यू कितनी हो गई 20, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये 7 दूनी 14 हो गया। तो 90% वाले सॉल्यूशन कितना होगा 14 लीटर, और 80% वाला सॉल्यूशन कितना होगा 6 लीटर। और हमसे किसका पूछा था 80% का, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 20% एसिड, ठीक है। When 10 liters of water is added to the mixture, then the percentage of acid becomes 15%. What is the original quantity of mixture? तो देखिए इसको क्या करते हैं हम, बेसिक लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है वो कितना है 20% है। 20% का मतलब क्या होता है कि 1/5, ठीक है। अगर टोटल सॉल्यूशन कितना 5 का है तो उसमें 1 एसिड हो गया, तो बचा हुआ 4 कितना होगा वाटर, हम इसे x ले लेते हैं, हमें क्वांटिटी पता नहीं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, तो हम पानी वाली जगह 10 लीटर जोड़ देते हैं। अब बोल रहा है कि फाइनल मिक्सचर जो है उसमें 15% जो है वो क्या है एसिड है ना। तो यानी अगर हम रेशियो में लिखें सिर्फ 15/100, ठीक है,
यानी 100 तो टोटल क्वांटिटी हो गई। अगर 15% एसिड है तो बचा हुआ 85% इसमें वाटर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए। इसे देखिए काट लीजिए, 5 तिया 15 और ये 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 3, यानी ये आ जाएगा तो कितना होगा 17x और ये जाएगा तो 4 तिया 12x प्लस 30। ठीक है, अब ये इसमें जाएगा x यानी कि 30 अपॉन ये 17 में से 12 का यानी कि 5, तो यानी कि 6। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। अब उसने पूछा क्या था कि शुरू में ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी कितनी थी 5x थी। देखिए 4x पानी था और 1x क्या था एसिड, तो 4 और 1 5x यानी कि 5 इंटू 6 यानी कि 30 लीटर हमारी शुरू में क्वांटिटी थी। ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है कि 700 ग्राम्स ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन है 60% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 75% ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए इसे हम एलिगेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे, वो बोल रहा है कि पहला जो शुगर है उसमें कितनी परसेंट शुगर है 60%। ठीक है, और फाइनल में हमें कितनी चाहिए 75%। ठीक है, तो मिलाएंगे हम, जो भी हम शुगर मिलाएंगे तो वो तो 100% शुगर ही मिला रहे हैं ना हम, प्योर शुगर, उसमें कोई मिलावट तो है नहीं। इसमें एलिगेशन लगा दिया हमने बस। तो देखिए ये 100 में से 75 गया यानी कितना बच रहा है 25%, और यहाँ पर कितना बच रहा है 15%। इसे रेशियो में करेंगे हम तो कितना आएगा 55 25 और 5 दिए 15, यानी इस 5 की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी, इसकी वैल्यू दी उसने 700 ग्राम, यानी ये इसका कितना गुना मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 5 एकम 5 और 5 चौको 20 यानी 140। तो इसमें जब हम 140 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तिया कितना होता है 42, तो ये हो गया हमारा 420 ग्राम आंसर, जो कि हम मिलाएंगे नई शुगर ताकि नए सॉल्यूशन में 75% शुगर हो जाए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है कि 49 लीटर्स ऑफ अ मिल्क सॉल्यूशन है 63% मिल्क इन इट, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक द कंसनट्रेशन ऑफ मिल्क 70% इन द सॉल्यूशन। अब देखिए ये भी सेम 17th क्वेश्चन की तरह है। जिसको 17th क्वेश्चन समझ में आया था वो वीडियो रोक के इसका आंसर खुद निकालने की कोशिश करे, बाकी मैं ऐसे करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि पहले वाले सॉल्यूशन में क्या आएगा 63% मिल्क है, 63% मिल्क है। फाइनल में बोल रहा है कि हमें 70% मिल्क चाहिए, एलिगेशन से कर रहे हैं इसे हम। ठीक है, ये वैल्यू नहीं पता है तो इसे मैं बता दूं कि भाई मिल्क मिला रहे हो, सिर्फ मिल्क मिला रहे हो, यानी कि तो 100% क्वालिटी मिल्क ही की होगी ना। तो ये देखिए अब ये रेशियो कितना आ रहा है 30% और यहाँ पर ये कितना आ रहा है 7%। अब ये तो हम रेशियो में तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 30 और 77 ही हमारी परसेंट से परसेंट कट गया, तो 30 और 7 30:7 ही हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो बस अब इस 30 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कितनी दी थी 49 लीटर्स। ठीक है, तो इस 1 की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में क्या होगी, तो इस 1 की वैल्यू होगी हमारी 343 अपॉन 30। इसे सॉल्व करेंगे जब हम तो ये हमारा आएगा 11:13/30 लीटर्स। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 300 ml ऑफ अ 75% मिल्क एंड वाटर मिक्सचर सो दैट इट बिकम्स अ 45% मिल्क एंड वाटर मिक्सचर। तो देखिए मिल्क की बात करिए, हमें पहले सॉल्यूशन में क्या दिया है कि भाई साहब 75% मिल्क है। ठीक है, फाइनल वाली क्वांटिटी में 45% मिल्क है। अब जब वो मिलाने की बात कर रहा है तो वो नहीं बोल रहा कि हमें मिल्क मिलाना है, वो कह रहा है वाटर मिलाना है हमें। तो ये दोनों तो हमें मिल्क के परसेंट दिए हुए हैं, तो हम वाटर का परसेंट यहाँ पर क्या होगा हमारा 0%। ठीक है, क्योंकि मिल्क तो मिलाया नहीं ना उसने, तो मतलब वाटर होता अगर तो 100% लिखते, लेकिन यहाँ तो मिल्क दिया हुआ है तो मिल्क तो हमने मिलाया नहीं, तो 0% ले लिया। अब देखिए एलिगेशन लगा दी, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 45% और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 30%। इसका जब हम रेशियो को निकालेंगे तो रेशियो कितना होगा हमारा 7 पन्ना नहीं 5 सत्ते 35 और 1 मिनट 5 45, 5 9 जब 45 9 और ये 5 6 जा 30, और भी छोटा हो जा रहा है हमारा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3:2 आ गया रेशियो। ठीक है, 3:2। तो इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है स्टार्टिंग में कि भाई साहब मिल्क कितना था 300 ml। ठीक है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 ml, तो 200 ml पानी मिलाएंगे हम। ये हो गया हमारा आंसर।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, एन अलॉय कंटेन्स 40% ऑफ सिल्वर, 30% ऑफ कॉपर एंड 30% ऑफ निकल। हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ द अलॉय सो दैट द न्यू अलॉय कंटेन्स 50% ऑफ सिल्वर। देखिए सिल्वर की बात कर रहा है, हमें स्टार्टिंग में भी सिल्वर का रेशियो परसेंटेज मिल गया है और आखिरी में भी सिल्वर का परसेंटेज मिल गया, तो बाकी कुछ भी दिया हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है उसमें 40% सिल्वर है, एलिगेशन लगा रहे हैं हम। उसके बाद फाइनल में बोल रहा है कि 50% सिल्वर होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए कि वो सिल्वर मिलाने की बात कर रहा है, कितना किलो मिला है, तो सिल्वर यानी कि 100% सिल्वर ही मिला रहा है ना, वो कॉपर निकल थोड़ी मिला रहा है। तो बस एलिगेशन लगा दीजिए, देखिए 50% और ये कितना है 10%, यानी रेशियो कितना आ गया हमारा 5:1। अब इस 5 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दी हुई है क्या 25 किलो, यानी कितना है 5 टाइम्स है, तो इसका 5 टाइम्स क्या होगा 5 किलो, यानी आंसर हो गया हमारा कि 5 किलो सिल्वर मिलाएगा वो नए एलॉय में 50% सिल्वर पाने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो दोस्तों टाइप 2 जो था मिक्सचर एलिगेशन का, उसमें सिर्फ टाइप 2 में 20 ही क्वेश्चन दिए हुए थे। तो आइए हमने आज एक ही क्लास में टाइप 2 ख़त्म कर लिया और अगली क्लास में हम टाइप 3 और टाइप 4 निपटा देंगे, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन ही 15-20 क्वेश्चन ही है। तो इस तरह से हमारा एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जो लोग भी हमारी इस किरण पब्लिकेशन से की मैथ्स प्रैक्टिस की क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।